इलेक्ट्रोड भी दो होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एनोड, ANODE, और कैथोड, एनोड और कैथोड। देखो एनोड आगे तो बताना है कि आयंस दो होते हैं, पहला कौन सा होता है, पहला होता है अनायन, क्या होता है अनायन, अनायन, दूसरा क्या होता है कटायन, कटायन, अनायन और कटायन। अनायन के पास निगेटिव, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर सोने आ जाए, सोना का परत हो जाए, है कि नहीं, मेरा मोबाइल सोना का हो जाए, तो हम लोग किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में स्वागत है और मैं गोविंद सर आप लोग का स्वागत करता हूँ, ठीक है। और हम लोग का आज का जो क्लास है किस चीज़ का है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, किस चीज़ पे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में जो केमिकल इफेक्ट होते हैं कैसे होते हैं या क्यों होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं तो किस कारण होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो प्रोसेस होगा तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वही एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग को प्रकाश मिलता है, मतलब कि लाइट मिलता है, और हम लोग अंधेरे से उजियाले में आ जाते हैं बाबू लोग, और समझते हैं हम लोग कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक हम बताएं कि एनर्जी होता है, क्या होता है एनर्जी होता है, और ये किस कारण होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराए, तो किस में पास कराता है, तो गुड कंडक्टर में, किस में, तो गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराता है, ठीक है। और वो मेटल्स हो, नॉन मेटल्स तो होंगे नहीं, मेटल्स ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी कारण एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग तो जान गए हैं, ठीक है। अब हम लोग को समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बाबू भैया, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिसिटी में बता दिए कि इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, अब क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में भी एक चीज फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, तो चार्ज, क्या फ्लो करता है, चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का है या चार्ज का है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो बाबू उसका एसआई यूनिट एम्पियर होते हैं, क्या होते हैं एम्पियर होते हैं, ठीक है। और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं हम लोग को तो इलेक्ट्रिक करंट पता चल ही गया। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, किस चीज से, तो बाबू इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और एम्पियर को अगर छोटा में कहो तो ए लिखते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास में क्या होता है कि हम लोग को सिंबल को पता करना, सिंबल हम लोग डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि किस तरह से हम लोग बल्ब को ग्लो करा सकते हैं, कहाँ स्विच रहेगा, कैसा वायर होता है, सिंबल पता होना चाहिए ना, कि तभी ना हम लोग डायग्राम में एक अच्छी तरह से डायग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जो फिगर दिख रहा है वो ओपन स्विच, स्विच जब ओपन होते हैं तब ऐसे डायग्राम बनाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे बना सकते हैं दो कोस्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्विच ओपन को हम लोग बना सकते हैं, ओपन जो स्विच होते हैं उसको हम लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, या ये उल्टा दिया है तो हम लोग ऐसे करके ऊपर की ओर, ऐसे करके नीचे की, ऐसे हम लोग ओपन स्विच का बना सकते हैं। उसके बाद इस पे आप तो ध्यान मत दीजिए, अब यहाँ पे देखिए लैंप, लैंप ऐसे बनता है, या हम लोग को लैंप बनाना है, लैंप की जगह पे कह दिया सर जी नहीं बल्ब हम लोग को पता है, क्या पता है बल्ब, तो आपको सही पता है बल्ब का फिगर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, या कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, बीच में गोला कर देंगे और ऐसे ऐसे करते हैं, ये हमारा बल्ब क्या है, बल्ब का सिंबल है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्विच क्लोज भी करना है बाबू, स्विच क्लोज होता है मतलब ऑन, क्या होता है ऑन, और स्विच ओपन होता है मतलब कि ऑफ, क्या लाइट ऑफ हो गया तो स्विच ओपन हो गया, लाइट ऑन हो गया तो स्विच क्लोज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सेल और बैटरी में बहुत अंतर होता है बाबू। बैटरी जो होता है सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, और जो सेल होते हैं वो सिंगल होते हैं जिनके में होता है एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी का बनता है वही ग्रुप ऑफ सेल। तो ऐसे जितना मन उतना खींच दीजिए, यहाँ पे माइनस लिख दिए, आपको जो प्लस लिख दिए, यहाँ पे लाइनिंग ठीक कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसका नाम क्या है, एमीटर, क्या नाम है, एमीटर,
ठीक है। और उसके बाद हम लोग को ये फ्यूज दे दिया, उसके बाद ग्राउंड कहो या अर्थिंग कहो। अर्थिंग किसी के घर में चले जाओ तो कहोगे कि इस अर्थिंग को न टच करो, नहीं तो तुमको भी लाइन मार सकता है कि नहीं। तो क्या होता है, अर्थिंग होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर, जो किसको वहाँ पे बैटरी के वोल्ट को, जो बैटरी के वोल्ट को मेजर करे वो क्या है, अरे भैया वोल्ट मीटर है कि नहीं, वोल्ट मीटर है। ठीक है। और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता ही नहीं है। और कहोगे कि सर जी हमको बताइए नहीं कि नहीं, तो इसी तरह हम बताएंगे बाबू। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, तो हम बताएंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, कंडक्टर एक गुड जो जिसमें से जो भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं पास करा सके। अब हम लोग को कहो कि एक सुरंग है जिसमें से हम लोग जा रहे हैं, जाने के बाद वो देखे हो ना, झरना के ऊपर जो सरकने वाला होता है जिसको सरकौआ कहते हैं, बिहार के लोग उसे सरकौआ कहते हैं। वहां से हम लोग इजिली पास कर रहे हैं, वही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की तरह इजिली पास करा रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को अगर इजिली कोई पास करा रहा है, क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद इंसुलेटर क्या होता है बाबू भैया, वही जो हम लोग के बीच में रोड़ा बन जाता है। अब जो बीच में रोड़ा बन गया वो इंसुलेटर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराता है, वही क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सरकुआ से सड़क रहे हैं, बीच में एगो लड़का बैठा हो एकदम थास लगा के, है कि नहीं, एकदम बढ़िया से बैठा है कि नहीं, अब तुम आगे चाहिए नहीं करो, तो हम लोग के लिए क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो वही इंसुलेटर होता है जो हम लोग के तार के ऊपर जो क्लॉथ होता है, जो हम लोग को जिस कारण हम लोग को लाइन नहीं मारता है कि नहीं, वही क्या होता है, हम लोग को इंसुलेटर होता है। जिससे में लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, जो तार के ऊपर बिछाया रहता है इंसुलेटर, वही इंसुलेटर हो गया, है कि नहीं। तो वो भी रबड़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को दो चीज पता चल गया, कंडक्टर, इंसुलेटर। आहा, दिल को सुकून मिल गया, हमको दो चीजें समझ कर राजा बन गया। अरे गजब, अबे और ही समझना है बाबू, दो चीज समझ कर कैसे राजा बन जाओगे। अब हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, है कि नहीं। अब क्या ऐसे होते हैं, हम लोग को पता करना होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि मैग्नेट लाया, मैग्नेट का जो नीडल होते हैं वो लाया, या कंपास होते हैं, कंपास को लाया, एक और लिखा था नॉर्थ, एक और लिखा था साउथ। और क्या हुआ कि पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से इस तरह पास कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पास कर रहा है। और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट को तो अपने ओर खींचेगा, है कि नहीं, खींचेगा। तो वही साइंटिस्ट जो बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हो रहा है, इधर से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है। तो हम तो बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। किस ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए बाबू भैया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग को पता चल ही जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है उसके पास, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर अ वायर and current flow through the wire, the magnetic needle get deflected, so we can use magnetic compass instead of torch bulb or LED in the circuit. The magnetic needle gets deflected even if a weak current flow in the circuit. सेम चीज जो हम बताएं वही लिखा हुआ है, समझ आने को तो कुछ है नहीं। और आप लोग तो इसी तरह चालाक हैं, तो आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं वो भी तो कंडक्टर हुए, है कि नहीं, कंडक्टर हुए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं तो उनमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा है तो वो भी हम लोग के कंडक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज टॉपिक में दे दिया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड तो कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड तो होते नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सके, और कुछ सॉलिड होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देते हैं। भैया नहीं, तुम जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम हमारे अंदर से जाओ, है कि नहीं। तो जैसे में वही चीज होता है, कॉपर, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारी चीज दयालु होते हैं।
क्या होता है, ये सारे लोग दयालु होते हैं नहीं, अब हम आपको पास करा के रहेंगे, आप चल रहे हैं हम पास करा रहे हैं, आप चल रहे हैं आप पास करा रहे हैं, है कि नहीं। तो यही क्या होते हैं कि कंडक्टर होते हैं, वो भी गुड कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट को एकदम इजीली पास कराए, वो चीज होता है बहुत अच्छा आदमी है, गुड कंडक्टर है। और जो बीच में कहे कि नहीं तुम पास नहीं हो, या बीच में छोड़ो ना, कहता है शुरुआत से नहीं हम तुम पास करने ही नहीं देंगे, हम तुमको पास, अब वो जब गुड हो गया तो एक बैड हो जाता है, नहीं अब तुम पास नहीं करा रहा है तो हम बैड हो गए, है कि नहीं। तो पुअर कहो या बैड कहो, है कि नहीं, पुअर कहो या बैड कहो, वो सारे कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कराते हैं। तो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। देखे हो ना कि लोग पहले के लोग जो वायर चढ़ा रहे थे कि हमारे घर में लाइट आए तो वायर चढ़ाना पड़ता था, आ जाता था मोटा मोटा तार वाला, गली में पूरा लगा हुआ था, वहां से वायर चढ़ाओ, उसके बाद घर में लाइट लाओ। वो क्या होते हैं, लकड़ी से करते थे, किस चीज से, लकड़ी से, क्योंकि उनको लाइन ना मारे, नहीं तो उनके पास लोहा भी था, लोहा से क्यों नहीं चढ़ा रहे, तो कहें कि वहीं पे खल्लास। अरे बाबा समझने समझदार है सब जी, समझ जाएगा, समझे कि नहीं बात को। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लकड़ी के पास वो पुअर कंडक्टर होता है जो करंट को इजिली पास नहीं कराता है अपने अंदर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बैड कंडक्टर, या कह सकते हैं पुअर कंडक्टर, या कह सकते हैं इंसुलेटर। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि लिक्विड के अंदर क्या करंट पास कराता है, लिक्विड के अंदर हम लोग करंट पास करा सकते हैं, है कि नहीं। हाँ तो हाँ करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं। अब पानी में जाओ, खड़ा हो जाओ, 2 तार लगाओ, बैटरी से जोड़ दो, एकदम मारेगा तरतराई के, खत्म है क्या। देखो यहाँ पे समझने का, टैप वाटर, नल का पानी, साल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें क्या होते हैं, लिक्विड में होती हैं और करंट को पास भी करा सकती हैं। अब जाओ उसको मार दो, तड़ाक मारने की लाइन। अब देखो वही चीज होता है कि हम लोग समझते हैं कि कुछ लिक्विड होते हैं जो अच्छे होते हैं मगर पुअर कंडक्टर होते हैं, हम लोग को बचाते हैं कि लाइन ना मारे, जैसे में डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, केरोसिन और स्पिरिट, है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि बैटरी है, बैटरी के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से होकर नेगेटिव चार्ज की जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर से होकर इधर से। अब बताइए कि यहाँ पे तार तो जुड़ा हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ पे पूरा चार्ज घूम रहा है, एकदम तैर रहा है, मजा आ रहा है तैरने में उसको, है कि नहीं। मगर हम लोग जानते हैं कि चार्ज भी दो होते हैं, चार्ज भी दो होते हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही चार्ज दो होते हैं तो आयंस भी दो होते हैं, आयंस हम लोग को समझना होगा। आयंस आगे तो बताना है कि आयंस दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है अनायन, क्या होता है, अनायन, अनायन। दूसरा क्या होता है, कटायन, कटायन, अनायन और कटायन। अनायन के पास निगेटिव चार्ज होता है, अनायन के पास निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वही कटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, कटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया। तो हम लोग आगे बढ़े, आगे वीडियो में समझना होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, होमवर्क भी मिलेगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यही तो हम लोग का चैप्टर है, यही तो हम लोग का चैप्टर है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हाँ तो देखिए हम लोग कोई भी सॉल्यूशन यूज करते हैं किस लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए, किस लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए, है कि नहीं। कोई भी सॉल्यूशन यूज करते हैं, अब उस सॉल्यूशन में से क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, है कि नहीं, बबल्स आना, सॉल्यूशन का कलर का चेंज हो जाना, है कि नहीं, या मेटल्स को डिपॉजिट होना, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण वहां पे केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग मुंह पे क्रीम लगाते हैं और मुंह पे सुबह रात में लगा के सो गया, सुबह देखे तो बड़ा बड़ा घाव हो गया चेहरे पे, है कि नहीं। तो हम लोग के चेहरे पे, स्किन पे इफेक्ट हो जाते हैं क्रीम के कारण। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर से पास करा रहे हैं
तो वहां से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ केमिकल इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए किस किस कारण होता है। तो पहला कैसे हम जाने कि इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल इफेक्ट हो रहा है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के द्वारा गैस का या गैस बबल का उत्पन्न होना है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? गैस बबल। अब देखिए इलेक्ट्रोड भी दो होते हैं, इलेक्ट्रोड भी दो होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एनोड, ANODE, और कैथोड, एनोड और कैथोड। देखो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज रॉड होता है। रॉड मतलब एक मेटल सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इजीली पास करा सकते हैं, है कि नहीं। तो वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, और कैथोड किधर होता है? निगेटिव टर्मिनल की ओर। किधर? निगेटिव टर्मिनल की ओर, है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से बबल्स आने, यानी मतलब कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो वहां से हम लोग क्या किए कि बबल्स आने शुरू हो गए। यहाँ से बबल्स आने शुरू हो गए, इधर से भी बबल्स आने शुरू हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बैटरी फिगर देखिए थोड़ा फ्रेश नहीं है, आप लोग को अपने हिसाब से समझना है। और उसके बाद मेटल्स का डिपॉजिट होना, आप लोग समझ ही रहे होंगे। कोई भी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोड्स, हम लोग कोई भी चीज वहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, तो वहां पे मेटल्स का डिपोजिशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल इफेक्ट हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन का कलर का चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम रखे थे पानी, ब्लू हो गया। क्या होता है? उनमें से हम कलर डाले थे ब्लू, उसके बाद वो हो गया रेड। उसके बाद कहें कि नहीं हम डाले थे रेड, पानी का जो सोल्यूशन था वो था रेड, अब हो गया पिंक या ग्रीन, कोई भी कलर। तो ये कलर चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? केमिकल इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल इफेक्ट हो रहा है। यही चीज था हम लोग को पढ़ना कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है या क्यों होता है या क्या होता है कि नहीं। समझिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या बाबू? सबसे पहले तो हड्डी वड्डी तोड़ना जानते हो, तो इसी तरह हम लोग कहते हैं कि लिसिस जिसमें भी लग गया। क्या? लिसिस जिसमें भी लग गया, उसके मतलब होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, पत्ते को तोड़ना, मतलब कि हम लोग लिप्स का ब्रेक किया। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, है कि नहीं। अब तोड़ रहे हैं तो किस चीज से तोड़ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से अगर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से अगर पास कर रहा है, अब वहां से क्या हो रहा है कि वाटर में तो दो ही चीज होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों का अलगाव, मतलब कि अब एक के में था बैठा चुपचाप, तो अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन भी एक गैस है। क्या है? ऑक्सीजन भी एक गैस है, और हाइड्रोजन भी एक गैस है जो हवा में उड़ते रहता है। बहुते हवा में उड़ रहे हो, पता है कि नहीं ये वाला? बहुते हवा में उड़ रहे हो, वही चीज है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर ये दोनों अलग होकर गैस बनकर उड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, किस कारण? तो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। किस द्वारा? इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, है कि नहीं। अब वहां से कोई भी पानी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोड्स का, वहां से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो वहां पे हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस। किस में? तो पानी में। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होना तो हम लोग तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग को पता होता है कि इलेक्ट्रोप्लास्टिक, इलेक्ट्रोप्लास्टिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोप्लास्टिक, अरे कोई भी चीज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, अरे पेंट सेंट कर देते हैं, तो हम लोग क्या किए? उस पर प्लास्टिक कर दिए, है कि नहीं। प्लास्टिक कर दिए। अब वही चीज है इलेक्ट्रोप्लास्टिक, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई भी प्लास्टिक कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि हम मोबाइल लिए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर सोने आ जाए, सोना का परत हो जाए, है कि नहीं, मेरा मोबाइल सोना का हो जाए। तो हम लोग किस तरह करेंगे? तो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बैटरी लाएंगे बड़का वाला, 2000 वोल्ट का। नहीं भैया, लाइन मार देगा, खत्म हो जाओगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे बैटरी एक होगा, उसके बाद हमारे पास दो रॉड होंगे, एनोड, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज की ओर कैथोड, है कि नहीं। दो रॉड हैं। अब हम क्या करेंगे? इधर वो चीज, वो मेटल रखेंगे जो हमको अपने मेटल, अपने सब्सटेंस पे चढ़ाना है, प्लास्टिंग करना है, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे। यहाँ पे मान लो हमारे मोबाइल के ऊपर हमको गोल्ड का परत चढ़ाना है, तो यहाँ पे गोल्ड मेटल्स रख देंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोबाइल रख देंगे। मोबाइलों रखना सोच समझ के, नकली रख देना, नहीं तो चल बसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मटेरियल होगा, इसके ऊपर जो गोल्ड प्लास्टिक होगा, वो आके चिपक के हमारे मोबाइल पे बैठ जाएंगे एकदम। अब हमारा राजमहल हो गया, हम तो महाराजा बन गए। अरे गजब हंसी पड़ रहा है। चलिए, तो यही चीज क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रोप्लास्टिक। तो हमारे यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ एनी desired metal on another material by means of electricity is called electroplasting। वही चीज है जो हमने बताया आपको। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को ये पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के जो रिलेटेड चीज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे रिलेटेड होते हैं टर्म्स जो होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड वही होते हैं जिनमें से हम लोग, एक और ही होता है एनोड, दूसरी ओर कैथोड, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है, और नॉन मेटल और पुअर मेटल के द्वारा भी पास करा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग जो जानते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहो या इलेक्ट्रोलिसिस कहो, बात सेम है। ये भी ब्रेक कराता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के आयंस को ये भी ब्रेक कराता है। कटायन अलग करेगा, अनायन अलग करेगा, भैया ये दो हाथ हो गए हमारा, आप काम करो अपना, है कि नहीं। वही चीज है इलेक्ट्रोलाइट्स, है कि नहीं। तो ये आयंस को क्या करते हैं, ब्रेक कराते हैं, किस द्वारा, कोई भी अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है, ठीक है, तो वही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद दिया एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड हमने बताया है कि इलेक्ट्रोड के दो रॉड होते हैं। पहला एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एनोड, और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा कैथोड। अरे समझ जाओगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे आगे भी, और भी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आगे भी आए हम वीडियो बनाएंगे तो पहले ही तुम्हारे पे आएगा, कारण कि बेल आइकन दबा देना, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर अनायन एंड कटायन। अनायन क्या होते हैं और कटायन होते हैं। हम बताएं कि आयंस के दो टाइप होते हैं, आयंस दो टाइप में होते हैं। पहला होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये हटो भाइयों, यहाँ पे कैटायन क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कटायन, है कि नहीं। हमने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कहते हैं हम लोग कटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को कहते हैं हम लोग अनायन, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में इफेक्ट करते हैं, केमिकल इफेक्ट को कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कहें कि आगे आप लोग के लिए प्यारा सा थैंक यू है, और कहें कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ हो, कोई भी डाउट लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, है कि नहीं।